इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में जिन्होंने अरेंज मैरिज में जताया भरोसा, अपनाई भारतीय संस्कृति और इस कड़ी में जो तीसरा नाम है वो आपको चौंका देगा। नमस्कार दोस्तों, अरेंज मैरिज भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। बॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल अलग भारतीय समाज में ज़्यादातर शादियां अरेंज मैरिज के जरिए ही होती हैं। लव कम अरेंज मैरिज भी देखने को मिलती है। फिल्मों में हमें देखने को मिलता है कि लड़का लड़की मिले, एक दूसरे के करीब आए और शादी कर ली। कई एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी लव मैरिज की है। इसमें करीना कपूर, सैफ अली खान, रणबीर आलिया, रणवीर दीपिका, ऐश्वर्या अभिषेक, कियारा सिद्धार्थ मल्होत्रा, इनके नाम शामिल हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने अरेंज मैरिज पर भरोसा जताकर सबको कर दिया हैरान। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन चमकते चेहरों की जिन्होंने प्यार की फिल्मी कहानियों से अलग हटकर अपने घर वालों की पसंद पर भरोसा किया और अरेंज मैरिज की राह चुन ली। आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड में तो लव स्टोरीज हर फिल्म में होती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस सेट पर मिलते रहते हैं, उन्हें भी प्यार होता रहता है और शादी हो जाती है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अरेंज मैरिज करके सबको चौंका दिया। ये कहानी है उनकी जिंदगी की जो फिल्मों से ज्यादा असली और दिलचस्प है। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध वाली दुनिया, कैमरे की लाइट्स, डांस, रोमांस, पार्टीज, यहाँ प्यार होना काफी आसान है। लेकिन क्या होगा अगर कोई बड़ा स्टार कहे नहीं, मैं तो घर वालों की पसंद से शादी करूंगा? तो बस इन चेहरों ने कुछ यही किया। पहली कहानी है शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर वो चॉकलेटी बॉय जो फिल्मों में रोमांटिक हीरो बनकर लड़कियों के दिल जीतते हैं। उनकी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आया जब प्यार की फिल्मी कहानी टूट गई। साल 2004 में फिल्म फिदा के सेट पर शाहिद की मुलाकात हुई करीना कपूर से। दोनों करीब आए, 3 साल तक साथ रहे। हर जगह उनकी जोड़ी की चर्चा थी। लेकिन 2007 में जब वी मेट की शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता टूट गया। शाहिद का दिल टूटा लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। फिर आया 2015 का वो साल। शाहिद 34 साल के थे। घर वालों ने दिल्ली शहर की एक लड़की मीरा राजपूत से उनका रिश्ता तय किया। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। मीरा सिर्फ 20 साल की थी, शाहिद से 14 साल छोटी थी। मीरा फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी, वो एक साधारण परिवार से थी। दोनों की पहली मुलाकात हुई, बातचीत हुई और बस शादी का फैसला हो गया। शादी की खबर सुनकर फैंस हैरान रह गए, मीडिया में सुर्खियां बनी। शाहिद ने अरेंज मैरिज की, शादी दिल्ली में हुई, सिंपल लेकिन ग्रैंड। मीरा ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद उनकी सहेलियां कॉलेज में पढ़ रही थीं, लेकिन वो घर संभालने में लग गईं। शाहिद और मीरा अब 2 बच्चों के माता पिता हैं, बेटी मीशा और बेटा जैन। उनकी ज़िंदगी अब खुशहाल है। शाहिद कहते हैं कि मीरा ने उनकी ज़िंदगी को बैलेंस कर दिया है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी घर वालों की पसंद प्यार से ज़्यादा मजबूत होती है। दोस्तों, ये तो पहली कहानी थी। अब चलते हैं अगली पर और बात करते हैं विवेक ओबरॉय की। विवेक ओबरॉय वो एक्टर जिन्होंने साथिया और कंपनी जैसी फिल्मों में बहुत बेहतरीन काम किया और लोगों को अपना दीवाना बनाया। उनकी ज़िंदगी में भी ड्रामा कम नहीं था। आपको याद ही होगा सलमान खान और ऐश्वर्या राय का वो विवाद जिसमें विवेक का नाम भी जुड़ा। विवेक ने सलमान पर आरोप लगाए, ऐश्वर्या के साथ फिर ब्रेकअप हो गया। मीडिया में खूब हंगामा मचा। विवेक ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जो हुआ अच्छा हुआ, वरना वो भी प्लास्टिक बन जाते। उन्होंने अभिषेक बच्चन की तारीफ भी की, कहा वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन विवेक की ज़िंदगी में प्यार की नई शुरुआत हुई अरेंज मैरिज से। साल 2010 में विवेक ने प्रियंका अल्वा से शादी की। प्रियंका कर्नाटका के पूर्व मंत्री जीवराज अल्वा की बेटी हैं। ये रिश्ता घर वालों ने तय किया, पूरी तरह से अरेंज। विवेक उस समय बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन घर वालों पर उन्होंने भरोसा जताया। शादी बेंगलुरु में हुई, पारंपरिक रीति रिवाज से। प्रियंका सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, वो एक प्राइवेट इंसान हैं। इस कपल के 2 बच्चे हैं, बेटा विवान और बेटी आमिया। विवेक कहते हैं कि प्रियंका ने उनकी जिंदगी को स्थिरता दी। फिल्मों में रोमांस करने वाले विवेक ने असल जिंदगी में अरेंज मैरिज को चुना और आज वो खुश हैं। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। अब तीसरी कहानी जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, वो चौंकाने वाली कहानी का जो सबसे बड़ी स्टार हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, माधुरी दीक्षित। माधुरी बॉलीवुड की धक धक गर्ल कहलाती हैं, जिनकी मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे। उन्होंने तेजाब, बेटा, दिल, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, ऐसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, सबको अपना दीवाना बनाया। वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बनी। उनके नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़े, संजय दत्त से लेकर अजय जडेजा तक, लेकिन कभी सच्चाई सामने आई नहीं। माधुरी की जिंदगी में प्यार की कहानी फिल्मों तक ही रही। असल में उन्होंने अरेंज मैरिज की। 17 अक्टूबर 1999 के दिन माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। ये रिश्ता परिवार की सहमति से तय हुआ। डॉक्टर नेने
अमेरिका में रहते थे, एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उस समय उन्हें कोई जानता नहीं था। माधुरी के फैंस उस वक्त शॉक्ड रह गए। माधुरी ने किसी अनजान से शादी कर ली। शादी हुई लॉस एंजल्स में, एक सिंपल सी सेरेमनी। माधुरी कुछ साल फिर अमेरिका में रहीं, 2 बेटों अरिन और रायन की मां बनी। फिर वो अपने पति के साथ मुंबई लौट आईं। माधुरी कहती हैं कि डॉक्टर नेने ने उन्हें ग्राउंडेड रखा, फिल्मी दुनिया से अलग एक नॉर्मल लाइफ दी। आज माधुरी टीवी शोज में जज हैं, फिल्में करती हैं, लेकिन फैमिली पहले है। ये कहानी बताती है कि स्टारडम के बीच भी भारतीय रिवाज कितने महत्वपूर्ण हैं। माधुरी का नाम सुनकर आप भी शायद चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है कि माधुरी जब डॉक्टर नेने से पहली बार मिली थी तो डॉक्टर नेने ने उनकी फिल्में भी नहीं देखी हुई थी। अब आखिरी कहानी है नील नितिन मुकेश की। नील सिंगर मुकेश के पोते हैं, एक्टर नितिन मुकेश के बेटे हैं। उन्होंने जॉनी, गद्दार, न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों से अपना नाम बनाया। नील की जिंदगी में भी प्यार की कोई फिल्मी स्टोरी नहीं थी। उन्होंने 2017 में रुक्मणी सहाय से शादी की। ये पूरी तरह से एक अरेंज मैरिज थी। रिश्ता घर वालों ने तय किया। नील ने मजाक में मीडिया से कहा भी, कोई मिली नहीं इसीलिए अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है। शादी उदयपुर में हुई, राजसी अंदाज में। रुक्मणी एक बिजनेस फैमिली से हैं। कपल अब एक बेटी नूरवी के माता पिता हैं। नील कहते हैं कि रुक्मणी ने उनकी जिंदगी को पूरा किया है। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की उन सितारों की कहानियां जिन्होंने अरेंज मैरिज पर भरोसा किया। शाहिद कपूर, विवेक ओबरॉय, माधुरी दीक्षित और नील नितिन मुकेश, सब ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। बॉलीवुड में जहां लव मैरिज कॉमन है, वहां ये स्टार्स अलग रास्ता चुनकर सबको प्रेरणा देते हैं। अरेंज मैरिज में घर वालों का साथ, समझदारी और भरोसा होता है। ये कहानियां बताती हैं कि प्यार कहीं भी हो सकता है, सेट पर या घर वालों की पसंद से भी। दोस्तों, अगर आप हमारी स्टार सीरीज जिसमें हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पर्सनल लाइफ से जुड़ी जानकारियां आप तक लाते हैं, अगर आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही क्योंकि बात शादी की हो रही है, और जब बात शादी की होती है तो हमें अपने आसपास जो न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं उन पर हमारा ध्यान जाता है। आजकल बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारी शादियों में कुछ ऐसा सच निकल कर सामने आता है कि जिसके बाद बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती हैं। फिर चाहे वो नीला ड्रम हो या फिर इंदौर का वो उस जोड़े की खबर जिसने मेघालय में जाकर एक अलग ही काम को अंजाम दिया। दोस्तों, शादी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है जिसे हम सबको एक ना एक दिन करना होता है। लेकिन इस कहानी को बताने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि कुछ बड़े स्टार्स ने अरेंज मैरिज की तो आपको भी अरेंज मैरिज करनी चाहिए। ना ही ये कहने का मतलब है कि कुछ बड़े स्टार्स ने अगर लव मैरिज की तो सबको लव मैरिज करनी चाहिए। ये कहानियाँ सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए हैं, आपके मनोरंजन के लिए हैं। अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसले करते समय किसी की भी कहानी से प्रभावित हुए बिना आप खुद पर देखें, खुद की तरफ देखें, खुद की ज़िंदगी की तरफ देखें, अपने बारे में सोचें और उसके बाद निर्णय लें। होता क्या है कि लोग अक्सर बॉलीवुड सितारों की ज़िंदगी से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि फिर वो उन्हीं की तरह करना चाहते हैं। यहाँ पर वो फैसला बहुत गलत हो जाता है। आप अपने जीवन की तरफ भी ध्यान दीजिए, अपने घर वालों की तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए। फिल्मी कहानियाँ सुनना, पढ़ना, मनोरंजन के लिए जानना बेहतर है, लेकिन किसी भी हालत में आंख बंद करके किसी का भी अनुसरण करना, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, ये आपके लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी और उसके चैलेंजेस दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको ये 5 कहानियाँ सुनाई और मुझे लगा कि शायद आप में से कुछ दर्शक इन कहानियों से प्रभावित होकर ऐसे ही कोई निर्णय सिर्फ इसलिए ना ले लें कि फ़लाँ ने ऐसा किया तो हमें भी करना है, तो हमें इससे दूर रहने की ज़रूरत है। ये कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में जो चैलेंजेस होते हैं वो आपके चैलेंजेस हैं, उन्हें सिर्फ आप समझ सकते हैं। उन चैलेंजेस को किसी और के भरोसे मत लीजिएगा कि आप कोई फैसला ले लें और किसी की देखा देखी कोई फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।